अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर माज़ अहमद सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आजकल आप लोग मंडियां विजिट कर रहे होंगे और वहां पे आपने बहुत बड़े बड़े जानवर और बहुत हेल्दी एनिमल्स देखे होंगे। तो मैं कुछ रियलिटी बेस्ड चीजें आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। डिफरेंट लोग कहते हैं कि हम उनको मक्खन देते हैं, घी देते हैं और बहुत सी चीजें देते हैं। तो असल में उनको क्या दिया जाता है और किस तरह के उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और क्या वो इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे बताएंगे कि कितना चारा देते हैं आप और कितना दूध पिला रहे हैं आप इसको? हम इसे 2 टाइम का 5 किलो दूध पिलाते हैं। ठीक है, कितने टाइम से आप दे रहे हैं इसको? हमें तकरीबन 7 मंथ हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखी, इसमें ये कह रहे हैं कि हम सुबह शाम जो है 5 किलो दूध देते हैं और 7 मंथ से ये दे रहे हैं। अगर हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो कॉस्ट जो है वो इसकी 2,31,000 आती है। तो अगर एक बंदा अपने जानवर को 2,30,000 का सिर्फ दूध देगा और ये जानवर जो है 7 लाख का सेल कर रहे थे, ये जस्ट मिल्क की कॉस्ट है। बाकी चीजों की अगर हम कॉस्ट मिलाएं तो वो काफी ज्यादा चली जाती है। तो कभी भी इस तरह एनिमल प्रॉफिट में नहीं जाएगा बल्कि लॉस में जाएगा। तो असल में ऐसा नहीं होता। इन जानवरों को डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स दिए जाते हैं। इन जानवरों को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इनके जिस्म का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। इन जानवरों को ज्यादातर ब्रॉयलर फीड दी जाती है। ब्रॉयलर फीड जो हम मुर्गियों को देते हैं, जिसमें 40 दिनों के अंदर मुर्गी जो है वो तैयार हो जाती है, उसका वेट गेन होता है, उसका बेसिकली क्रॉप होता है। वो फीड जो है वो बर्ड के लिए डिजाइन की गई है, जो क्रॉप से डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इनका 4th चैम्बर स्टोमिक जो ब्रॉयलर फीड को पहले डाइजेस्ट करता है, फिर उनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिससे इनका वजन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा इन जानवरों को सोमैटोट्रोपिन हार्मोन दिया जाता है। बेसिकली सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है क्या? जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन करता है, जिससे हमारे सेल की ग्रोथ ज्यादा होती है, हमारे बॉडी का वेट जो है वो ज्यादा होता है, हमारे सेल की ग्रोथ होती है। तो ये हार्मोन जब बोवाइन्स में, बुल्स में यूज किया जाता है तो इससे भी इनका बॉडी मास जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इनके जिस्म की जो वजन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा बोवाइन सोमैटोट्रोपिन हार्मोन यूज किया जाता है, जिससे इनका जिस्म जो है वो बहुत बड़ा नजर आता है। इसके अलावा डेक्सामेथासोन की टैबलेट्स भी दी जाती हैं और बहुत से स्टीरॉइड्स हार्मोन्स भी ऐसे जानवरों को दिए जाते हैं, जिससे इनका वजन जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब बात करेंगे कि ये हार्मोन इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है या नहीं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। जब आपने बुल को दिया, बुल की बॉडी में वो कुछ हद तक डिकम्पोज हो गया और जो उसका कुछ पार्ट रह गया था, जब आपने वो खाया तो आपकी बॉडी के अंदर पहले भी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है। अगर थोड़ी सी अमाउंट उसकी आ जाएगी तो उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा बोवाइन रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन जो उनको दिया जाता है ग्रोथ के लिए, अगर वो आपकी बॉडी में थोड़ी सी अमाउंट में आ भी जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर उसके रिसेप्टर मौजूद नहीं है, तो इससे आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा FDA और US फूड अथॉरिटी ने कुछ हार्मोन्स रिकमेंड किए हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन और ज़ीरेनोलोल। इसके अलावा और भी बहुत से हार्मोन हैं जो उन्होंने रिकमेंड किए हैं, जो आप जानवरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी ऑलमोस्ट इंसानी सेहत पे जो है वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ रिसर्च पेपर में मैंने ये पढ़ा है कि वो कैंसर काज करते हैं और बच्चों में अबॉर्शन काज करते हैं। ये एक थोड़ी सी इस चीज को मैंने स्टडी किया रिसर्च पेपर में। अदरवाइज जो मैंने आपको सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का बताया या बोवाइन रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन का बताया, उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है ह्यूमन बॉडी में। तो लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि आप जब भी मंडी में जाते हैं, जानवर खरीदते हैं, तो बराए मेहरबानी ऐसा जानवर खरीदें जो नेचुरल डाइट पे हो और वो बहुत ज्यादा ओवरवेट ना हो। तो उसका किसी किस्म का भी साइड इफेक्ट नहीं है इंसानी सेहत में। और मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही होंगी कि नेचुरल डाइट वाला और नेचुरल एनिमल लें, स्टीरॉइड लगे हुए जानवर ना खरीदें, तो वो ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।